लोगों को मेरी चिंता होने लगी है, मेरी और मेरी श्रेया की, पता है। हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं ब्लॉगर सुहाना शुक्ला और आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यहां पर श्रेया ने पढ़ाई कर ली थी और बोलती मम्मी थोड़ा सा मोबाइल चलाएं। तो थोड़ा सा चलाने के लिए मैंने दिया था उसे, ज़्यादा नहीं, और मेरे सामने ही वो बैठी थी। और फिर उसके बाद मैं आ गई थी टमाटर लेने के लिए, क्योंकि मैं सब्ज़ी लेकर नहीं आई हूँ ना, तो पेड़ में ही टमाटर लगे होते हैं। तो जितने मुझे ज़रूरत होती है तो मैं तोड़ लेती हूँ। तो मुझे बनाने जाना है खिचड़ी, तो खिचड़ी के लिए टमाटर तोड़ने आई थी। तो यहाँ से मैं लाल लाल टमाटर जो भी मुझे चाहिए है, 2-4 इतने ही मैं लूँगी। ज़्यादा तोड़ने से कोई मतलब भी नहीं है, जब मुझे ज़रूरत होती है तब मैं तोड़ लेती हूँ। और आप लोग देख सकते हो ये वाले टमाटर बहुत खट्टे होते हैं और अच्छे टमाटर लगे हुए हैं। ज़्यादा भी ऐसे भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा लगे और ऐसे भी नहीं है कि बहुत कम लगे हैं। इतना है कि दो चार हम डेली भी तोड़ेंगे ना तो ख़त्म होने वाले नहीं हैं। तो चलो चलते हैं टमाटर लेकर के अंदर। मैं किचन में जाऊंगी। यहाँ पर इसकी फिर से पढ़ाई स्टार्ट हो गई है, तो ये पढ़ने बैठ गई थी। और इस टमाटर को मैं वॉश करूँगी अच्छे से। उसके बाद फिर बनाते हैं खिचड़ी। दोपहर का टाइम है, तो चलो खिचड़ी बना लेते। दाल चावल मैंने निकाल के रखा था, 2 प्याज निकाल के रखी थी। एक कुकर में पानी गर्म हो रहा है और एक कुकर में खिचड़ी चढ़ा देते हैं। तो ये मैंने दाल चावल ले लिया है। मैं राहर की, जो अरहर की दाल होती है ना, उसी दाल की बना रही हूँ। वैसे मूंग की दाल की भी बनाते हैं, पर राहर की दाल की खिचड़ी थोड़ी यानी कि वैसा लगता है ना, श्रेया को दाल चावल पसंद है, ये वाली दाल ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मैंने बोला दाल चावल ना बनाने से अच्छा खिचड़ी बना लो, वो ठीक रहेगा। तो यहाँ पर कुकर चढ़ा दिया था, ऑयल डाल दिया था। अब मैंने जीरे डाल दिए हैं, जीरे हो जाएंगे उसके बाद मैंने जो प्याज कट करके रखी है। सिंपल खिचड़ी बना रही हूँ, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल। इसमें कुछ भी ऐसा तामझाम नहीं है कि कोई अदरक लहसुन मसाले वगैरह, इतना कुछ खास नहीं है। बस मैंने इसमें जीरा डाला है और दो जो प्याज थी उसको कट कर दिया है और इसको ब्राउन होने तक हम भून लेंगे। मैंने टॉर्च ऑन कर लिया था, वीडियो थोड़ा अच्छी सी नहीं आ रही थी इस कारण से। ये जो टमाटर हैं, इन टमाटरों को मैं डाल दूँगी। मैंने धो कर के पानी में डाल दिया था कि अगर रेत वेत भी होगी ना, वैसे रेत कहाँ होगी, अगर रेत भी होती ना तो वो पानी में आ जाती, वरना वैसे क्लीन पानी था। तो यहाँ पर जो प्याज थी वो ब्राउन हो चुकी है, टमाटर ऐड कर दिए हैं। और जो दाल चावल है वो मैंने धुल के रख लिया है, अच्छे से धो लिया है। और यहाँ पर मैंने सिर्फ हल्दी ली है और थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा सा मिर्च। तो यहाँ पर मैंने लाल मिर्च डाल दी है थोड़ी। अब ये मसाले, बस इतना ही मसाला डालूँगी, कुछ भी ऐसा नहीं डालना। नमक डालूँगी। और यहाँ पर मैंने जो चावल था, दाल था, उसको मैंने ऐड कर दिया था और चलाने के बाद थोड़ा पानी डाल दिया, जितना मुझे चाहिए होता पानी। नमक भी ऐड कर दिया है और इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किया, क्योंकि थोड़ा सा फिर वो सादी सादी लगती ना। थोड़ा सा मैंने पूछ लिया था तो बोली हाँ मम्मी ऐड कर दो। तो किचन में ज़रूर हूँ। यहाँ पर मसालेदानी मुझे गंदी लग रही थी, मैंने चलो इसको वॉश किया जाए। तो मैंने इसको धुल करके और पलटा कर रख दिया है। इसका पानी पूरा हो जाएगा साफ़, तो उसके बाद मैं इसको मसाले जो डिब्बियाँ उनको जमा दूँगी। खिचड़ी बनने में टाइम है, जब तक मैं श्रेया को टोस्ट दे रही हूँ। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा कॉम्प्लान निकाल लिया था और टोस्ट थे, तो वो टोस्ट और कॉम्प्लान थोड़ा सा खा लेगी और खिचड़ी फिर वो बाद में खा लेगी। तो यहाँ पर मैंने डब्बा बंद करके रख दिया है और चलो उसे देने चलते हैं हम। थोड़ा सा जब बच्चे पढ़ाई करें तो उनके लिए ना कुछ खाने पीने के लिए तो बीच बीच में देते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि उनको डिस्टर्ब करें हम, पर थोड़ा सा उनको अच्छा लगता है तो ब्रेक टाइप का हो जाता है। तो मैंने बोला ये थोड़ा सा खा लेगी। अब ये देखो कितने नखरे बता रही थी, बोलती मुझे वीडियो पर नहीं आना है। तो मुंह छुपा लिया था उसने। यहाँ पर खिचड़ी बन चुकी है, मैं आ गई हूँ। मैंने बोला चलो मैं खिचड़ी खा लेती हूँ। श्रेया से पूछा, बोली मम्मी मैं थोड़ा सा कवर कर लूँ उसके बाद ही खाऊंगी। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैं जब तक इस तरीके से मैंने खिचड़ी फैला दी है, ठंडी हो जाएगी। अब खिचड़ी के साथ, खिचड़ी अकेली थी, मैंने बोला इसके साथ कुछ होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर ना पापड़ वगैरह भी कुछ भी नहीं है मेरे पास। तो ये था, मैं ढूंढ रही थी कुछ है फ्राई करने के लिए कि नहीं। तो ये मिला साबूदाना, तो मैंने बोला साबूदाना मूंगफली फ्राई कर लेते हैं, तो इसको मैंने फ्राई कर लिया था।
हमने बोला खिचड़ी के साथ ठीक रहेगा। उसके बाद ना शाम को नल आ गए थे, शाम का टाइम है ये, मैं डायरेक्ट यानी खा लिया, थोड़ा सा मैंने सो भी लिया था, आराम भी कर लिया था। फिर मैं आ गई थी छत पे, तो टंकी भर गई थी, टंकी बंद करने आई थी। टंकी मुझे गंदी सी दिखी, ऊपर से धूल धूल जम गई थी। तो मैंने बोला ये पानी यहाँ से बह रहा ओवर हो गया था, तो मैंने बोला चलो इसका उपयोग किया जाए, मैं टंकी धो लेती हूँ। तो यहाँ पर जितनी भी धूल थी मैंने से हाथ यानी फेर दिया था और ऐसे साफ़ हो गया था धूल जितना भी था। तो इसी तरीके से टंकी भी साफ़ हो गई इसी बहाने। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ब्लॉगर सुहाना शुक्ला और आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग बताइएगा कमेंट्स करके। मेरा वीडियो कैसा लग रहा है आप लोगों को ये भी बताइएगा कमेंट्स करके। आई थी छत पर थोड़ा, क्योंकि शाम के टाइम नल आ गए थे और सुबह ना मैं लेट उठी थी तो पानी भी नहीं भरा था मैंने। तो अभी सारा पानी मैं किचन में भी क्लीन करके जो बर्तन रखे हुए थे दोपहर के वो सारे वॉश किए। उसके बाद पानी भरा पीने का, अच्छे से धो धा कर मांज के बर्तन जो बर्तन रहते हैं। और यहाँ पर भी टंकी फुल कर दी है मैंने, टंकी भी ऊपर से मैंने धो दी है। और बैठी हुई थी, ऑयलिंग की है मैंने अपने बालों में अच्छे से, यानी मैंने नहीं की है, श्रेया ने की थी। अच्छा लगा था, लेट सो के उठी थी ना तो सर थोड़ा सा भारी भारी सा था। तो मैंने बोला कि श्रेया मेरे सर में ऑयल लगा दो, तो श्रेया ने ऑयलिंग की, फिर उसके सर में मैंने यानी ऑयलिंग की। उसने तो हेयर वॉश कर लिया है, बट मैं अपने बालों में 2-3 दिन ऑयल लगा कर रखती हूँ जिस पूरा अच्छे से सोख ले, है ना। क्योंकि हमारे जो सर होता है ना उसको भी खाना पानी चाहिए होता है। तो अभी हमने ऑयल लगा लिया है बालों में। सोच रही थी बैठे बैठे एलोवेरा लग गया अच्छा, क्योंकि कहाँ था एलोवेरा, जहाँ पर किचन है ना वहाँ पर एलोवेरा लगा था, वहाँ से उठा करके यहाँ ले आई थी। यहाँ भी अच्छे से हो गया है। तो मैं सोच रही थी कि इसका थोड़ा सा मैं निकालूँ और ऐसे मसाज करूँ। फिर मैंने बोला रहने दो, हिम्मत नहीं हो रही है अभी कुछ करने की। आकर बैठी हुई थी, मैंने बोला चलो शाम का टाइम है, थोड़ा बहुत दिन बाद मैं छत पर आई हूँ, तो मैंने बोला मैं बैठ जाऊँ। और आप लोग बोलोगे कि श्रेया नहीं दिख रही है, तो श्रेया को आज मैं ले रही थी कैमरे में, तो वो मुँह छुपा रही थी, बोलती है कि मेरे को नहीं आना आपके ब्लॉग में। ऐसे मना कर दिया उसने। मैंने नहीं बेटा, किसी के कहने से अपन थोड़ी ना अपना काम बिगाड़ेंगे, है ना। तुम रहती हो तो बिल्कुल आओ। तो देखते हैं अब क्या होता है। और मैं सोच रही थी सरसों लगा हुआ है तो तोड़ लूँ क्या, मार्केट भी जाना है, जाऊँ या ना जाऊँ, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। रोज़ रोज़ आलू रखती हूँ, एक तो वो ना और कोई सब्ज़ी खाती नहीं है, रोज़ रोज़ आलू रखूँ तो उसकी वजह से तो मेरे को भी आलू ही आलू खाना होता है, क्योंकि जो बनेगा तो वही मैं भी खाऊँगी। सोयाबीन की बड़ी, ये शाम को ना हर प्रकार की सब्ज़ी खा लेती, पर टिफ़िन में बहुत नखरे करती है खाने में, कि अगर अपन बोले कि ये सब्ज़ी रख दो वो रख दो तो वो नहीं ले जाती है। शाम को अगर कुछ भी बनाते हैं ना, कोई भी प्रकार की सब्ज़ी, तो वो ले। अब बाज़ार में यानी जो मार्केट रहता है ना, तो उसमें मिलता ही क्या है, ऐसा कुछ खास नहीं मिलता है। मैं नहीं जा रही बाज़ार, आलू रखे हुए हैं, आलू ही इस वीक भी आलू चलाएंगे, देखते हैं। मन नहीं है मार्केट जाने का। पीछे देखो न्यू घर बना हुआ है एक, वो न्यू घर बना हुआ है। घर बनाने में कितनी मेहनत लगती है ना, हमने भी बहुत मेहनत की है इस छत को डलवाने में। देखो कितना बड़ा छत है ना, कितना बड़ा छत है, बहुत मेहनत। क्या क्या मैं तो अपने पुराने ब्लॉग देखती हूँ तो मुझे बड़ा अजीब लगता है कि मैं सच में ऐसा मैंने कर लिया। अगर जिंदगी हो तेरे संग हो, ये ट्रैक्टर को भी अभी निकलना था, निकल जाओ फिर गाते हैं। चलो अब गाते हैं, ठीक है। जिंदगी हो तेरे संग हो, अगर जिंदगी हो तेरे संग हो, अगर मौत हो तो वो हो तुझसे पहले, अगर मौत हो तो वो हो तुझसे पहले, बलमा बलमा। ये सॉन्ग अभी मैं दोपहर में गा रही थी, शुक्ला जी की पिक्चर देख देख कर गा रही थी, तो मेरे आंखों में आंसू आ गए थे। तो मैंने बोला नहीं रुचि हट जाओ इधर से, तो मैं हट गई। और पता है पहले मैं ना एक बात शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। पहले ना क्या बोलते हैं,
जब शुक्ला जी गए थे ना तो करीब ज़्यादा दिन नहीं हुए थे, यानी कुछ दिन ही हुए थे, तो मैं ना क्या बोलते हैं, छत पर आकर बैठ जाती थी और यहीं पर ऐसी, जब घर भी नहीं बना था तो ऐसी सीढ़ियों में बैठी रहती थी और रोती रहती थी ऐसे छत के कोने में देख कर कि हो सकता है कि कहीं से मुझे बैठे बैठे देख रहे हैं। कहते थे ना कि यानी 13 दिन तक जो शोल होती है वो रहती है यानी कि घर पर। तो जब वो चले गए थे ना तो या फिर कमरे में ये जो सीलिंग होती है वहाँ पर देखती थी, फिर बेडरूम में है जो, और या फिर ऐसे छत पर आ जाती थी तो मैं देखती रहती थी कि शायद वो मेरे को कहीं से देख रहे हैं, तो मैं रोती रहती थी। अभी वो एक बात, वही बात याद आ गई कि मैं छत पर बैठी हूँ, हो सकता कहीं से देख रहा हूँ मेरे को, क्या खेली बैठी है। अगर जिंदगी हो तेरे संग हो, अगर जिंदगी हो तेरे संग हो, अगर मौत हो तो वो हो तुझसे पहले। पता है, लोगों को हमारी चिंता होने लगी है, हमारी और हमारी श्रेया की फिक्र होने लगी है। 2 साल तक कहाँ थे ये नहीं पता था, पर अब फिक्र हो रही है। बात कुछ हजम नहीं हुई ये वाली। मैं इस बात को शेयर नहीं करना चाहती क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी का यानी किसी के बारे में यहाँ पर जिक्र करूँ, पर ये बात बताना ज़रूरी था। अगर मैं पूरा डिटेल में आप लोगों को बताऊँगी ना तो आप लोग भी बोलोगे कि सच बात है सुहाना ऐसे कैसे। पर सच में चिंता फिक्र, वो भी हमारी और श्रेया की, जो हम लोग बोझ थे कब से, चिंता और फिक्र क्यों होने लगी, हमको ये बात हजम नहीं हुई। और वो भी उम्मीद ही नहीं कर सकते इस अच्छे वाले वर्ड की, तो चिंता और फिक्र की। 2 साल से चिंता फिक्र नहीं हुई हम लोगों की और अचानक से चिंता फिक्र होने लगी। बताओ, ज़्यादा बात अगर हमारी बिटिया ज़्यादा बात कर लेती है तो डर लगता है उन लोगों को कि कुछ मांगने ना लगे, इनका भरण पोषण ना करना पड़े। जितने भी उनकी पट्टे भी उनकी, समझ में नहीं आए ये माजरा। मैं अभी बता नहीं रही हूँ कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, मैंने ऐसा क्या ऐसा सुना है, क्या मैंने ऐसा देखा है, पर अजीबोगरीब बात है ये, मेरे को कुछ पल्ले नहीं पड़ी मेरे। काफ़ी दिन बाद मैं यानी कि छत पर आई और ऐसे आप लोगों से बात की। मेरा मन करता है कि, पर मेरी आदत नहीं है, जैसे बहुत सारी यानी लेडीज़ें होती हैं, वो इसके यहाँ चल रहे हैं उसके यहाँ चल रहा है, घंटों बातें करती हैं, इसकी उसकी होता है, बातें होती हैं। जब दो लेडीज़ें मिल जाती हैं तो बहुत सारी यानी अपने अपने यानी दिल को हल्का कर लेती हैं, अपनी अपनी बातें शेयर करती हैं। पर मैं कहीं किसी के यहाँ नहीं जाती, नहीं मैं किसी से ऐसी बातें करती हूँ कि घंटों किसी से बात कर लूँ, क्योंकि मेरे लिए अभी मैं अपने समय का ना बहुत अच्छे से उपयोग कर रही हूँ। एक एक मिनट मेरे लिए बहुत मूल्यवान है। और आज मैंने बहुत सारी बातें कर ली, मुझे खुद अजीब सा लग रहा है, बहुत ज़्यादा बातें हो गई। तो चलो कोई ना, देखते हैं अब आगे क्या काम करना है। मैं किचन में आ चुकी हूँ। तो करीब 2 घंटे बाद पूजा पाठ कर ली थी, यानी जो शाम की होती है, और मेरा जो दिन का खाना रखा हुआ था उसी को मैंने दोबारा से गर्म किया, टमाटर की चटनी बनाई और मैं खा रही हूँ, श्रेया भी खा रही है यहाँ पर। हाँ, मुझे तो बहुत ठंडी लग रही है और मैं ना मोबाइल को अपडेट कर लिया, सारे फंक्शन चेंज हो गए हैं, तो बड़ा गुस्सा सा आ रहा है। क्या है, जो चीज़ रहती है ना उसकी आदत हो जाती है, फंक्शन चेंज हो गए हैं, थोड़ा सा अजीब लग रहा है। मैंने 2 आंसर याद किया अभी, लेटे लेटे पढ़ते पढ़ते आंखों से आंसू निकलते हैं। अब देखो, थोड़ा सा मैंने ना रेस्ट कर लिया ना तो थोड़ा ठीक लग रहा है। पढ़ाई करो ना तो थोड़ा रेस्ट ले लेके करना चाहिए। मुझे आधे घंटे 1 घंटे हो गए थे उसको, वो बहुत बड़े बड़े आंसर हैं, सच्ची में दिमाग घूम जाता है। पढ़ते पढ़ते आंखों से मैंने अब तो फाइनली सो जाऊंगी, अब नहीं हो रही हिम्मत, अब ऊपर बिल्कुल हिम्मत बिल्कुल से टूट रही है पढ़ते पढ़ते। अब मैंने सोते हैं, अब थोड़ा सा फिर थोड़ा सा आँख खुल गई है, क्योंकि ना
अगर मैं आंखें बुक में लगा रही थी ना तो वो डबल डबल अक्षर दिखने लगे थे मेरे को। आंखें ऐसी ऐसी हो रही थी। 1 बज रहा है रात का और बहुत लेट हो गया है, रात हो रही है। तो मैं इस ब्लॉग का एंडिंग यहीं पर करती हूँ। मिलूंगी आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।